आदेश आदेश, जय माता दी। देखो अभी वीडियो डाला है, तुम सब बोलोगे नकली और घोरी कौन है, सब बताऊंगा। क्योंकि हम लोग यार थक चुके हैं, मैं हो गया ठीक है, और साधकगण हो गए, हम 5-6 लोग हैं, हम लोग थक चुके हैं। थक इसलिए चुके हैं कि हमने परामर्श किया। हमारे पास हर हफ्ते एक औरत आ जाती है कि हमारा जो है इस और जो है इस नकली अघोरी ने जो है पैसे भी लूट लिए। कभी हमारे नंगे फोटो मांगता है, अब इसने अपने साधकों को दे दिया, हमें ब्लैकमेल करवा रहा है। ऐसे बहुत कुछ है कि जहां पर औरतों के साथ सिर्फ गलत ही गलत होता रहा। कि हम दीक्षा लेने के लिए गए तो हमें बोला कि नहीं तू हमारी भैरवी बनेगी, हम तेरे साथ संभोग करेंगे। किसी को बोल दिया हम तेरे पूर्व जन्म के पति, बहुत कुछ ऐसा है। ठीक है, कि पति बन गए पूर्व जन्म के। बताओ कि अब तुम्हारी जो है पत्नी को मैं बोलूं कि मैं तुम्हारा पूर्व जन्म का पति हूं, मेरे साथ संभोग करो, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारी बहन को बोलूं कि पहले कपड़े उतार। ठीक है, यहां तक कि तुम्हारी 5 साल की बच्ची भी तुम लेके आओगे तो उस पर भी गंदी नजर रखो कि 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ते ये लोग। कि अरे हमारे को तो ये 5 साल की औरत भी चलेगी। ऐसे नकली अघोरी को बताओ अब तुम लोग। अब इसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि जब फटेगा तो बम फटेगा। ये पहले भागा था एक स्क्रीनशॉट से, अब तो पूरे वीडियो डालेंगे, पूरे के पूरे प्रॉपर वीडियो, पूरे डालकर वीडियो प्रॉपर। कम से कम 100 लड़कियों की जो है इज्जत जो है खराब की, इतने सबूत है। लेकिन और लड़कियां बच सके, मेरा यही है कि और बहन बेटियां बच सके। ठीक है, लोग दाढ़ी मूछ देख कर डर जाते हैं कि ये कोई अघोरी है, ये हमारे पे तंत्र कर देगा, तो चुप है सब। लेकिन इससे पहले भी मैं तुम लोगों को बताऊं कि आज से 5 साल पहले भी ऐसे ही सब कुछ था। तो कम से कम 14 तांत्रिकों को मैंने ऐसा सबक सिखाया था। और 14 औरतों में से 3 औरतें तो ऐसी थी कि जो आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी कि हम तो आत्महत्या कर देंगे इन अघोरियों के चक्कर में। उनको मैंने बचाया था। और अब एक ऐसा ही नकली अघोरी है जिसको तुम मेरा रिश्तेदार सोचकर बैठे हुए हो और जा रहे हो, और जो तुम्हारे कपड़े उतार रहा है। तो ये मेरी मजबूरी है। अब बताओ मेरे को, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। हम चुप इसलिए से थे कि चलो एक के साथ हो गया, 2 के साथ। अब मुझे बताओ कि रोज तुम औरतों के साथ अगर गलत होता रहे तो अगर मैं रोक रहा हूं तो मैं गलत हूं? मेरा इसमें क्या फायदा होगा? कपड़े तुम्हारे उतर रहे हैं, पैसे तुम्हारे जा रहे हैं, मेरी तो अपनी फैन फॉलोइंग है, मेरे तो अपने शिष्य है, मेरे तो अपना साम्राज्य है पूरा। मेरा क्या फर्क पड़ता है? मेरे बनाए हुए लोग हैं, कितने लोग मेरे बनाए हुए हैं, कितने लोग मुझे देखकर बने हैं, मेरे को थोड़ी है। हम तो ओरिजिनल है। अब हमारी कॉपियां घूम रही है। बताओ तुम कि ऐसे लड़कीबाजों के साथ क्या करना चाहिए कि जो 5 साल की बच्ची, बता दो 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का सोचे, सबूत के साथ दूंगा। ऐसे बंदे का क्या करोगे बताओ तुम? और अब इन लोगों को छोड़ू, होने तो ऐसे ये कर रहे हैं। बात ये है कि इस बीच में मेरा नाम आ जाता है, मेरे नाम के ऊपर ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, जवाब तुम लोग बताओ कि कर दे पूरा नंगा का नंगा। पूरा नंबर दूंगा, माँ बहन तुमने करनी है, फिर सब कुछ तुमने एक करना है, छोड़ना नहीं है। नंबर देकर ये बंदे अपने चैनल नंबर आइडिया भागने चाहिए। पहले भी भागे हुए हैं ये बंदे, पहले लड़कीबाजी के चक्कर में भाग चुके हैं, फिर वापिस आए। ठीक है, मेरे नाम से इज्जत कमा ली और अब फिर उसी हरकतों पर चल रहे। जबकि मैंने इनको समझाया था कि लड़कीबाजी छोड़ दो। अब तुम लोग सब सबूत दूंगा कि मैंने इन लोगों को बोला लड़कीबाजी छोड़ दो, वो 5 साल की बच्ची को छोड़ दो। तो पानी सर से ऊपर हो गया है। अब गया ये छोटी बच्चियों के साथ गलत नजर रखने वाला, अब ये गया। तंत्र से तो जाएगा ही जाएगा, इज्जत से तो पहले जाएगा बहुत जल्दी। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कम से कम 4 और यूट्यूब के लोग हैं, समझ रहे? उनके साथ भी हो रहा है कि ये इंसान जो फायदा उठा लेता है हमारे साथ, फोटोए हो गए, कोई भी फायदा उठाकर, बेटा गिन ले, वक्त गिन ले और ये याद रख ले कि कौन हूं मैं। ठीक है, और कितना भारी पड़ सकता हूं। और इससे पहले जो लड़की बाजा घोरी था उसका क्या हाल किया था, आज भी बेड पकड़ के बैठा हुआ है 5 साल में। अब तेरी बारी है, बेड का इंतजाम कर ले, डालना हमें आता है, समझे? आदेश, जय माता दी। आ जाओ। ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, विज्ञान, पराविज्ञान, सब में फर्क होता है। तुम वही सोचते हो जो
अज्ञानियों ने तुम्हें सिखाया है, जो समझाया है। अगर तुम्हें पता हो कि अरे तुमको इतना सब मिल गया, अरे तुम लोग इतनी बड़ी शक्ति को जो है भाग रहे हो, अरे हम पर तंत्र हो गया, अरे हमारा तंत्र ठीक कर दो, हमारा तंत्र ठीक कर दो, हमारा तंत्र ठीक कर दो। अब तुमने कितने लोग देखे होंगे, अब तुमने कितने लोग ऐसे देखे होंगे, 2 दिन से बहुत तगड़ा शक्ति का है मेरे साथ चला हुआ तालमेल, बहुत तगड़ी शक्ति है दोस्त, याद रखना, इस वक्त कोई पंगा मत ले बैठना, पूरे खानदान को बवासीर हो जाएगी, नहीं होगी तो लेकर देख ले पंगा। अब तुमने कितने लोग देखे होंगे जो जिन ट्रांसफर के लिए जाते हैं और क्या बोलते हैं, अरे हमें 3 लाख रुपए में जिन दे दो, 2 लाख रुपए में जिन दे दो, जाते हैं कि नहीं? बहुत तरीके से जवाब देना, आप सुनना इस वीडियो को, अगर जिंदगी बदल जाएगी। 5-5 लाख रुपए खर्च करते हो, हमको जिन दे दो। वहीं दूसरी तरफ तुम लोग जाते हो कि अरे हमारे ऊपर तो जिन है भैया, हमारा तो जिन निकाल दो, हमारा तो जिन निकाल दो। एक तरफ तुम एक जिन लेने के लिए पैसा 5 लाख खर्च कर रहे हो, और एक तरफ तुम जिन निकालने के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 10 साल लगा रहे हो। समझ रहे हो इस बात को कि एक शक्ति को लेने के लिए तुम पैसा ले रहे हो कि जी ये शक्ति जो है कि हमें ये शक्ति दे दो और हमारे को लाखों रुपए दे दो, ले लो हमसे। और दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो अरे हमारे पास तो ये शक्ति है, अरे मेरे ऊपर तो जिन है, अरे मेरे ऊपर तो शैतान है, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। इसी चीज को समझना है आज तुम लोगों को। अगर इस भेद को समझ जाओगे तो जिंदगी में समझोगे विशालनाथ सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों बना, क्योंकि विशालनाथ के ऊपर इतने मारन थे, तंत्र प्रयोग हुए, इतने सब कुछ हुए, विशालनाथ भागता रहा। अरे भाई विशालनाथ बोलता रहा अरे मेरा तंत्र निकाल दो, अरे मेरे को ठीक कर दो, अरे मेरा तंत्र निकाल दो, सबके हाथ जोड़ता रहा। उसके बाद विशालनाथ ने बोला कि नहीं, मेरा तंत्र नहीं मुझे निकलवाना, ये तंत्र मुझे शक्ति प्रदान कर। तू अब इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा मसान तू मेरे ऊपर आ गया। एक इंसान ने 26 साल की सिद्धियां की और सिद्धियां करने के ऊपर सीधा मेरे ऊपर फेंक दिया। अरे तू मेरा बुरा करने आया, तू मेरा बुरा क्यों करने आया, तू मेरे से दोस्ती कर। जो भोग वो तुझे देता है वो विशालनाथ तुझे भोग देगा, लेकिन तू मुझे शक्ति देगा। मेरी शक्ति दुष्ट नहीं होगी, मैं स्त्री से संबंध बनाऊंगा, मेरी शक्ति दूषित नहीं होगी। मैं मांस मदिरा का सेवन करूंगा, मेरी शक्ति दूषित नहीं होगी, मेरी शक्ति बढ़ेगी। मैं जितने स्त्री से संबंध बनाऊंगा शक्ति बढ़ेगी, जितना तामसिक भोजन करूंगा शक्ति बढ़ेगी, जितना सात्विक जाऊंगा शक्ति बढ़ेगी। इस भेद को समझना है, इस गूढ़ ज्ञान को समझना है। अरे तुम्हारे ऊपर डायन आ गई, लोग डायन सिद्ध करने के लिए अरे नाई के बाल जला रहे हैं, बांस जला रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और तुम्हारे ऊपर डायन है। अब तुम क्या है भाग रहे हो। व्यक्ति की सोच, एक व्यक्ति बोल रहा है अरे मुझे डायन चाहिए, मेरे पास लोग आते हैं गुरु जी हमें डायन दो। अरे मांगना है उसकी शक्ति मांगो तो देंगे, डायन कहां से दे भैया। डायन डोन के पुजारी या नहीं है हम, छोटी मोटी शक्ति के उनको तो भगाने का काम करते हैं, लेकिन भगाते कहां पर है, सामने तो भगाते ले लेते हैं। जब जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता है, मेरे को लगता है कि मैं जो हूं शक्तिहीन हो गया हूं, यार क्या करें अब कि मैं शक्तिहीन हुआ हूं, मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरे पास उतनी शक्ति है। क्या करूं मैं क्या करता हूँ, दूसरे के सर पे हाथ रखता हूँ, उसका तंत्र छीन लेता हूँ, उसका तंत्र छीनता हूँ, वो तंत्र मेरे पास आ जाता है, उस तंत्र की शक्ति आ जाती है। बोलो जय मां काली की। भक्ति यही होते हैं, समझ रहे हो, भगत यही होते हैं। मसान कौन, मां काली। तंत्र कौन, मां काली। भूतनी, डाकनी, शाकनी, हाकनी, कौन सा, महाकाली। जिस दिन तुम बोल दोगे कि माँ तू ही सब कुछ है, तू ही ये जादू है, तू ही ये टोना है, अरे मैं तुझे धारण करता हूं, उस दिन तुम्हारी जिंदगी जो है बदल जाएगी। तंत्र को कटवा क्यों रहे हो, तंत्र से काम लो, तंत्र तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें पीड़ा देगा।
पीड़ा के स्वभाव से बेचा है, पीड़ा देगा। आज विशालनाथ बैठे बैठे करोड़पति, 5 लाख रुपए महीने का खर्चा है मेरा, 5 लाख रुपए महीना खर्च करता हूं। कोई भी आके काउंटर देख ले। ना किसी से बात करता हूं, ना किसी से बात करता हूं, ना मिलता हूं, कुछ नहीं करता हूं, फिर भी 5 लाख रुपए। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी 5 लाख रुपए कमाते कमाते, होगी कि नहीं बोल दो। मैं 5 लाख रुपए खर्च करता हूं आराम से। मैंने 10-10, 20-20 लाख रुपए ऐसे ही दे के छोड़ के भूला हुआ हूं। क्यों, कैसे? बैठे हुए कहां से, कौन दे रहा है? तंत्र। कौन दे रहा है पैसा? मुझे पैसा कौन दे रहा है? मुझे पैसा दे रहा है तंत्र। तुम्हारा तंत्र मुझे पैसा दे रहा है। तुम पर तंत्र हुआ, उस तंत्र ने मुझे इसमें शक्ति दी, तुमको ठीक कर दिया। क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं, तुम हाथी नहीं पाल सकते, तुम पीड़ा सहन नहीं कर सकते हो। योद्धा सभी नहीं हुए, महाराणा प्रताप सभी नहीं हुए, पृथ्वीराज चौहान सभी नहीं हुए, हरि सिंह नलवा, बंदा सिंह बहादुर सब नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके वो? क्योंकि सब इसलिए नहीं हो सके क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के अंदर ताकत थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है, मैं नाम भूल गया जिसको मारा था, वो नरभक्षी कहलाता था कि हाथी के साथ पंगा ले ले। और पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष के थे, सिर्फ 13 वर्ष के पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे योद्धा को मारा कि जो हाथी को मार गिराता था। महाराणा प्रताप ने तलवार ली और घोड़े के साथ बंदा भी काट दिया, घोड़ा भी काटा, बंदा भी काटा, एक ही बार में। हल्दिया घाटी का युद्ध हुआ, 200 साल तक खून रक्त निकलता रहा वहां से। वीर योद्धा हुए, सब क्यों नहीं योद्धा हो गए? बाबा बंदा सिंह बहादुर थे, खालसा राम राज कायम कर दिया उन्होंने। हरि सिंह नरवा हुए, अफगान तक उन्होंने अपनी जो है कर दिया। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आए, और महाराजा रंजीत सिंह आए, पूरी विश्व को जीत लिया। ऐसे ही मुगल आए, सभी अकबर नहीं बन सके। अकबर आया, अकबर के जहांगीर आया, उसके बाद औरंगजेब आया, आगे कुल चला। इतना लंबा चौड़ा इतिहास है मुगलों का। मुसलमानों को हम बोलते कि कुछ नहीं कुछ नहीं, सबसे लंबा चौड़ा इतिहास मुसलमानों का है। सबसे योद्धा कौम मुसलमान है, याद रखना, सबसे योद्धा कौम मुसलमान है। सबसे लंबा चौड़ा इतिहास मुसलमानों का है। सबसे अमीर कौम मुसलमान है, और सबसे टैलेंटेड कौम मुसलमान है। और सबसे ज्यादा जो है आज की डेट में जो सिटीज है वो मुसलमानों की है। खोज कर लो, फिल्म इंडस्ट्री में खान, मिसाइल बनाने में अब्दुल कलाम, युद्ध करने में अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं बम से। उनके लिए चुटकियों का काम है। सुनो, हम लोग तो, तुम तंत्र की बात करते हो, तुम किसी अफगानिस्तान के बंदे से नहीं सुनोगे कि तंत्र हो गया, तंत्र हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो रोज बम के गोलों में जीतता है। रोज जो बम के गोले उठते हैं ना, रोज बम। अफगानिस्तान में जाओगे, क्या है, अरे तुम्हारे घर पे इधर बम फेंक दिया, उधर गोली मार दी, इधर 47 मार दी, इधर गोली, इधर सब कुछ कर दिया। हम लोग यहाँ पीसफुली थप्पड़ों में डर रहे हैं, हम लोग थप्पड़ में डर रहे हैं। और हम बोल रहे हैं हम हिंदू शेरों की कौम है। हम तो यहाँ पे थप्पड़ों की लड़ाई होती है, थप्पड़ की, ये थप्पड़ मारा, दो ने थप्पड़ मारे, वो थप्पड़ों में हम लड़ रहे हैं। और एक तरफ हम अगर उन मुसलमानों को देखें जिसको हम बोलते हैं कि कुछ नहीं है, जो AK-47 और बम्बों के बीच में आराम से जी रहे हैं, मर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, सब अल्लाह का है। जिस लाइफ के सत्य हैं, इन सत्यों को कबूल कर लो, इन सत्यों के साथ चलोगे तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। मैंने इससे पहले भी तंत्र के लिए मैंने सबको बोला कि आज अपने तंत्र का स्वागत करो, बोलो खुश, बोलो कि हम खुश नसीब है कि हमारे ऊपर तंत्र है। 1 महीना 1.25 महीना लगेगा तुम्हारे को। अपने तंत्र को निकलवाओ मत, अपने तंत्र को खिलाओ। अपने अपने आप से पूछो मेरा तंत्र क्या खाएगा। मेरे आने वाला मंत्र तंत्र मेरे ऊपर, मेरी ये, मेरे साथ ये डायन की शक्ति है। डायन तो पूरी दुनिया मुझे काबू करके दे सकती है। जब एक व्यक्ति ने एक डायन को सिद्ध किया और उसने दूसरे के ऊपर छोड़ दिया, तो वही सिद्ध शक्ति तुम्हारे पास शक्ति आ गई, आराम से शक्ति आ गई। लेकिन तुम क्या आ रहे, हवा बना दिया रे, तंत्र हो गया, तंत्र भाग रहे।
हमारे शरीर में तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों हो रही है? मेन रीजन क्या है? तंत्र होता है, तंत्र से शरीर में तकलीफ क्यों? क्योंकि तंत्र के ऊपर क्या है कि तुम लोग की नाड़ी जो है दूषित हो जाती है। तुम लोग जो है नहाना बंद कर देते हो, नहाओगे नहीं तुम लोग, सोशल एक्टिविटीज को छोड़ दोगे, बीमार होकर बैठ जाओगे, और जब बीमार होकर बैठ जाओगे तो बोलोगे तंत्र हमारे को दे रहा है। तुम जाओ तंत्र जाओ, जिम में जाओ, तुम लोग, तुम्हारा तंत्र सारा वही निकल जाएगा। एक्सरसाइज करो, खुश रखो, पॉजिटिव एनर्जी। 90% दिक्कत तो तुम्हारे मंदिरों में ही है। किसी को शमशान काली की परिभाषा नहीं पता है कि शमशान काली कौन सी शक्ति है, और डाल देते हैं ये लो जी शमशान काली प्रत्यक्षीकरण मंत्र। अरे शमशान काली का प्रत्यक्षीकरण करने का मतलब है कि एक मौत का सामना करना, इतने बड़ा जिगर। यहां पर जब जो है ना शक्तियां उठक पटक करती है ना, इधर से फेंको, इधर से फेंकती है मेरे को, उधर से फेंकती है, मैं यूं खड़ा हो जाता हूं, मेरे को यूं फेंकती है कि हाँ, मैं यूं खड़ा रहता हूं, यूं यूं दोनों बाजुएं पूरी मुट्ठियां बंद करनी पड़ती है मेरे को, अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरी मुट्ठी बंद करके यूं खड़ा हो जाता हूं कि हाँ आप आए हो, आपको भेजा गया है। क्या दुश्मनी है आपकी? बात करता हूं, क्या बात है, क्या दुश्मनी है? तो उसके शरीर में कस दे रहा था, यहां पर रह, तेरे को क्या भोग चाहिए? तू भोग का भूखा है कि शरीर का भूखा है? शरीर का भूखा, ये ले शरीर, तो अपनी बात बोल, लेकिन मेरे को रात चाहिए, मुझे कोई काम नहीं करना है। मुझे यूं ही स्मार्ट दिखना है, मुझे ऐसे ही स्मार्ट दिखना है। मेरे को चाहिए कि लड़कियां मेरे पीछे भागे, मुझे चाहिए, मुझे शराब मिले, मुझे चाहिए, मुझे ये मिले, मुझे चाहिए, मुझे वो मिले, मुझे गाड़ी मिले, ये चाहिए, ये दे तू मुझे, तू दे, देना पड़ेगा, इसकी कीमत है। अब इसके लिए मैं तपस्या करता फिरूं, इसके लिए मैं तपस्या करूं? अरे मुझे धन दौलत की तपस्या क्यों रे? अरे दुश्मन पालो, अरे बैठे हुए घोड़ी कर रहे तंत्र, वो प्रयोग भेज रहे हैं, मारन की शक्ति भेज रहे हैं, मैं कबूल कर रहा हूं, ले खा रहा हूं। आज उनकी भी हालत पतली होगी, मैं खा रहा हूं। मैं बोलता हूं मेरे ऊपर नेगेटिविटी आ गई, मैं बीमार हो गया। क्यों? क्योंकि वो बीमार नहीं हुआ हूं मैं। सच बात तो ये है कि बीमार नहीं हुआ हूं, लेकिन उस शक्ति को उस पर भेजा गया कि भाई ये जो है ये ट्रोमाडोल के सहारे रहेगी, ये विटामिन के सहारे रहेगी, ये मांस के सहारे रहेगी। ये शक्ति को बोल के भेजा कि तेरे को ये भोग चाहिए, अरे लो खाओ, सालो खाओ, खाओ, गाओ मेरे गुण, गाओ विशालनाथ के। भेज दी करण पिशाचिनी, भेज दी, अरे जी लो जी इसको बंधन। अरे जो शक्ति बंधन बोलता है, मेरा काम बांध दिया जी। जो शक्ति तुम्हारा काम बांध सकती है वो काम ला भी तो सकती है, ये क्यों नहीं सोचते कभी? हमारा तो जी काम बांध दिया। अरे तो काम भी तो ला सकती है वो, उसके नाम का दिया जला दो, भागो मत। अब ये बात हो जाती है सेम आग और पेट्रोल वाली। अब सुनो, अब हम एक कागज में, अब मैं इसमें पेट्रोल लगा दूंगा और अब इसमें आग लगा दूंगा, तो जलेगा कौन? कागज। पेट्रोल का काम है जलना, कागज का काम है जलना, लेकिन पेट्रोल का एक काम यह है कि इस कागज को चुटकी में जलाना। तो ये कागज चुटकी में जल जाएगा। अगर इसमें मैं पेट्रोल डालूंगा तो चुटकी में जलेगा, अगर पेट्रोल नहीं डालूंगा तो 4-5 बारी में जलेगा, जलेगा। सही? तो तुम इस कागज की तरह हो, तुम्हारे पास चाहे पॉजिटिव शक्ति है नेगेटिव शक्ति है, तुमको जलना ही पड़ेगा। अब ये तुम सोच लो कि अगर तुमने इसकी जलन सहन कर ली तो उसके बाद तुम राजा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है इसकी जलन सहन करने की। तुम इसकी जलन नहीं सहन करते हो, तुम भागते हो। तो क्या करता है एक इंसान एक मंत्र डालता है, पानी डाल देता है, एक पेट्रोल डाल देता है, यहां से लगती है आग, यहां तंत्र खत्म होता है, या पानी है, यहां बुझ गया, तुम अधूरे रह गए, यूं अधूरे, ये अधूरे। फिर तुम किसी के पास जाते हो तो वो उस पानी वाली जगह में पेट्रोल डालता है और आगे फिर पानी डाल देता है, फिर तुम इतने से रह जाते हो। ये करते करते तुम्हारी जिंदगी ये खत्म हो जाती है। इस तंत्र को, इस रूहानियत को, इस शक्ति को, इसको गले लगाओ।
मुश्किल है, कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन शहंशाह बनना है तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। या तो तुम सच बोल सकते हो या झूठ बोल सकते हो। या तो सच्चा इंसान कामयाब है जो पावरफुल हो, जैसे कि मैं, कि सच्चा इंसान हूं, सब जानते हैं, मेरे दुश्मन भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती झूठ बोलने की। तुम्हारे सामने बोलो, सीधी बात करते हो, रहे सोते हैं लड़की के साथ, सोते हैं, क्या उखाड़ लेगा कोई? पीते हैं शराब, पीते हैं, कोई क्या उखाड़ लेगा? अब मुझ में कमी क्यों निकालेगा कोई? मुझ में कमी निकालने के लिए तुम क्यों निकाल? तुम अपना देखो रे, तुम तो, मैं तो लड़की के साथ सो रहा हूँ, लड़की मेरे को हाथ जोड़ के बोल रही है मेरे साथ सो। अरे तुम लोग तो पैसे देके लड़की खरीद रहे हो, उसकी मजबूरी को खरीद रहे हो। तुम ये कभी नहीं सोचोगे कि हम किसी की मजबूरी को खरीद रहे हैं और सामने वाला जो है वो खुशी दे रहा है, मेरे साथ सोने से किसी को खुशी मिल रही है। ये एक ज्ञान की बात हो रही है, हर चीज को सच मत सोच लेना कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं सच में लड़की के साथ सो रहा हूं। एक समझाने के लिए बताया जाता है। ठीक है ना? उसको मेरे से सोने से खुशी मिल रही है तो मैं, उसको नहीं मिल रही, मेरी शक्तियों को चाहिए, मेरी शक्तियां लेकर आई उस औरत को मेरे पास कि हाँ भाई सो विशाल नाथ के साथ, तो सो रही है वो, शक्तियों की भूख ले। देवी देवताओं ने इतनी शादियां की, देवी देवताओं ने इतनी शादियां कर ली, इतने बलात्कार कर लिए, तुम लोग बैठे हुए यहाँ पर, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी, बहुत, अरे नहीं नहीं जी, नहीं नहीं जी, हम तो बहुत अच्छे, काय के बहुत अच्छे वे? इंद्र ने इतने बलात्कार कर लिए, चंद्र ने इतने बलात्कार कर लिए, ऋषियों की औरतों को घीस देते थे ये देवता, छुपा छुपा के रखते थे, घूंघट की आड़, सब बोलते बुड़का। अबे बुड़का छोड़ो, हमारे तो घूंघट इतना बड़ा होता था कि देवता ना देख ले, वो देवता है, वो बलात्कारी देवता बन गए। और तुम, वन वुमन, वन पर्सन इज योर लाइफ, लॉयल्टी, ब्रह्मचारी। ये सोच तुम्हारे अंदर डाली गई है। हम क्षत्रिय हैं, हमारा क्षत्रिय कुल कभी भी सात्विक नहीं रहा है। कहां पर है? हम तो वो इंसान है जो इंसान की बलि दे देते थे, जो भगवान को पाने के लिए इंसान की बलि दे देता था। आज भी कहीं जगह ऐसी है कि जहां पर 1,000 सर लगे हैं एक माँ काली की स्थापना करने को। हम तो ऐसी माँ काली की मूर्ति ले आते हैं, ले आए जी, पूजा करने लग गए। बिगाड़ो मत। अरे बिगड़ो, अरे छोड़ो, सुधर के रखा क्या है? छोड़ो, अपने तंत्र के साथ, अपने तंत्र के साथ जीना सीख लो, राज करोगे। नहीं तो लगे रहो, ए जी हमारा तंत्र निकालो, एक से एक चूतिया मिलेगा, एक से एक। मेरे इस ज्ञान पे टिप्पणी करने वाले भी मिलेंगे, उनको आलोचना है, वो खुल के नहीं बोल सकती कि वो लड़की के साथ सो सकते हैं, उनके उनमें गुद्दा नहीं है, वो नहीं खुद के बोल सकते, वो चोरी छिपे सोएंगे, चोरी छिपे फोटो मांगेंगे। यहाँ पे रूहानियत की शक्ति है, सामने से बोलते उतारते हैं, उतार देते हैं औरत के कपड़े, मन आएगा तो उतार देंगे कपड़े, रोक ले जिसमें दम है, तब भी लोग पूजेंगे। ये सारी बातें, हर बात का मतलब ये नहीं होता कि हर बात मेरी जिंदगी से गुजर रही है या हर काम मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं करना भी चाहूं और कर भी रहा हूं या करूं भी, तो भी आसाराम अगर पहले ही बोल देता कि अरे मैं तो लड़की बाज हूं, तब भी तुम उसको पूछते। राम रहीम बोल देता मैं लड़की बाज हूं, तब भी तुम उसको पूछते, क्योंकि तुम्हारी है मानसिकता है, तुम पूछते, आज भी पूछ रहे हो। लेकिन उसने छुपा दिया कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो लड़की नहीं चाहिए, अरे मेरे को तो लड़की नहीं चाहिए, तो तुम्हें इस बात से गुस्सा आया।
जब भगवान ने शादी की है, जब गणेश ने दो दो शादी कर दी, जब भगवान शादी कर रहे हैं तो हमारे तो भगवानों ने शादी की है। नरकासुर का वध करके 16,000 औरतों को भगवान श्री कृष्ण ने बोला था। जब किसी ने बोला, वो हमारे को कृष्ण भक्तों को बोलते हैं, अरे ये तो पता नहीं कैसे है जी, तुम्हारा कृष्ण तो ऐसा वैसा है। हमारा कृष्ण जैसा भी है, हमारा कृष्ण हमारा कृष्ण है। हमारा कृष्ण है, हमारे कृष्ण ने, ठीक है, हमारे कृष्ण ने 116 रानियों को जो है अपनाया, क्योंकि उसको कोई अपनाता नहीं। तो बोल देते कृष्ण की इतनी पत्नी है। जब कृष्ण ने पत्नी बनाया तो ऐसा तो है नहीं कि कृष्ण ने पत्नी बनाने के बाद जो है कर दिया। लेकिन कृष्ण ने बच्चे, कृष्ण के बच्चे हुए, लेकिन भगवान कृष्ण फिर भी बोलते मैं ब्रह्मचारी हूं। शादी करने के बाद, बच्चा करने के बाद, सब करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी बोलते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं स्त्री के हाथ का भोजन, स्त्री के हाथ की, ठाकुर जी की रसोई में स्त्री के हाथ का भोजन नहीं बनता है, पुरुष भोजन बनाते हैं सभी भगवानों का। सभी भगवानों का पुरुष भोजन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य यहां पर है, ब्रह्मचर्य यहां पर है। तुम यहां पर घुस जाते हो, तुम्हारा घुसान यहां तक है सिर्फ। यहाँ, यहाँ ब्रह्मचर्य यहाँ होता है, समझ रहे? यहाँ पर है, यहाँ है ब्रह्मचर्य, यहाँ पर नहीं है। तुम लोग यहाँ यही सोचते हो ये किया तुमने, हम ब्रह्मचर्य, जिसने ये ठोक बजा दिया वो ब्रह्मचारी नहीं है। जिसने, जो सारी जिंदगी साला बैठकर औरतों के बारे में सोचता रहा। एक एक बंदा है, वो ठीक है, ग्रस्त जीवन है, 4 4 लड़कियां रख के बैठा है, लेकिन तुम्हारी नजर में वो गलत है। लेकिन एक बंदा है जो 16 औरतों के ऊपर यार नजर रख के बैठा हुआ है और लंगोट डालकर बैठा हुआ है। अंदर थर्मामीटर उसका, ऊपर नीचे थर्मामीटर हो रहा है उसका, थर्मामीटर ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन वो बोल रहा है ब्रह्मचारी है, लेकिन गंदी नजर। तो वो कैसा ब्रह्मचारी हुआ? ब्रह्मचारी यहां से होते हैं। समझ में आई बात? बाकी फिर किसी दिन समझाऊंगा। हमारे जितने राक्षस हुए सारे देवियों के पीछे पड़े यार। जितने राक्षस हुए, जितने जितने शक्तिशाली पुरुष हुए, सभी लड़कियों के चक्कर में पड़े, सभी देवियों के चक्कर में पड़ गए। लेकिन देविक शक्ति को पाना, देवी शक्ति का भोग करना, संभोग करना, या तुम जैसे चमन चिंदिया बेवकूफ बैठे हैं जो बोलते हैं हमें अप्सरा से संभोग करना है। देवताओं को मिलती नहीं है, तुम चींटियों को मिलेगी। 5 लाख रुपए साला, 5 लाख रुपए, 5 6 लाख रुपए दहेज खर्च करके, जब 5 6 लाख रुपए दहेज खर्च करते हो, तब तुम्हारे को एक लड़की मिलती है और ऐसे सोचते हो 3500 रुपए दे दिए, 3500 रुपए में अब अप्सरा आएगी, अब आई अप्सरा मदद देने के लिए। ये सोच है। तुम भी तो बलात्कारी है रहे, अपने आप को बलात्कारी सोचो, तुम भी तो बलात्कारी हो। तुम अप्सरा से बलात्कार करना चाह रहे हो, और तुम में और धूमकेतु में क्या फर्क रह गया? रावण में क्या फर्क रह गया? और राक्षसों में और तुम में क्या फर्क रह गया? तुम्हारी भी तो सोच यही है कि मंत्रों के द्वारा जो है आए देवलोक कन्या आए, जिसको हम भोग कर सके, जिसके साथ हम संभोग कर सके। इस सोच की तरफ कोई नहीं जाएगा। इस सोच को नाम दे दो कि साधना। कहेंगे लेकिन रावण गलत था। समझे? दुनिया को ये ज्ञान समझ में नहीं आता। दुनिया को ये सत्य का ज्ञान है, इनको ये समझ में नहीं आएगा। इनको यही होगा कि हाँ, कोई भी इंसान जो है अकेले कमरे में चाहे 10 की लेता रहे, लेकिन बाहर आकर बोले मैं तो ब्रह्मचारी, मैंने तो कभी नहीं मारी, मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी, मैंने कभी नहीं मारी, और मैंने वो इंसान चाहिए इनको।
इनको चाहिए बंदे को बंदा भगवान का नाम ना लेता हो, बंदे को भगवान के नाम ना आते हो, लेकिन भगवान बोले अरे मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 24 घंटे में इस लड़की को तुम्हारे पैर में पड़ दूंगा। साला जो खुद 2-2 हज़ार रुपए के लिए अपनी जो है मरवा रहा है, 2-2 हज़ार रुपए के लिए तुम्हारे आगे जो हाथ जोड़ रहा है, वही तुमको दिखा रहा है कि मैं पूरी दुनिया को वश में करने की ताकत रखता हूं, और तुम चूतिए जा रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तुम्हारा है, हमने यहाँ खुला रखा है दरबार। खाओ लियो पियो लो आनंद। समझ रहे हो? मैंने कहा को डिलीट करनी। सत्य तो सत्य है। एक चमन चिंदिया साला दो पूरे घर में साला महीने भर में आटा नहीं डाल सकता है, वो तुम्हारे को बोलता है अरे मैं तुम्हारे सब तुम्हारे को विदेश यात्रा कराऊंगा। अबे इतना बड़ा है तो साले डाल देना, तो घर में आटा डाल ले। हमने तो खुद को संपूर्ण पूर्ण किया, लाखों करोड़ों में आगे, तुम्हारे को लाखों करोड़ की बात की, पहले खुद को बनाया। समझदार इंसान पहले खुद को बनाता है, फिर दूसरे को। दिमाग से खेलते हैं लोग, सत्य के साथ नहीं खेल सकते। सत्य के साथ सामने आ जाए तो बात करे ना। आए अपने दरबार में, मेरे प्रवचन होंगे, यही प्रवचन होंगे मेरे। देकर दिखाए कोई, ये प्रवचन देकर दिखाए, किसी के पिछवाड़े में हींगा तो देकर दिखाए, क्योंकि उसे मान सम्मान प्रतिष्ठा का भय मोह होगा। अरे हमें नहीं है मान सम्मान प्रतिष्ठा का, हमें कोई सी चीज का मोह नहीं है, हमें किसी चीज का भय नहीं है। दुनिया कल जलती है आज जले, माचिस चाहिए मेरे से ले जाओ, ठीक है। मेरे को बुरा बोलते हो, ठीक है, अरे लड़की बात ठीक, नशेड़ी ठीक है, पूरे है, पूरे मजे ले रहे हैं। तुम्हारे काय के खुजली हो रही है बे, तुम्हारे खुजली इसलिए हो रही है कि तुम नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारे को क्या लेना। मैं नंगा घूमूंगा, मैं चड्डी उतार कर तुम्हारे सामने खड़े हो जाऊंगा, तुमको देखना देखो, नहीं देखना मत देखो। मेरी मर्जी, मेरा शरीर। मैं साला बनियान में आऊंगा, मैं काय के लिए आऊं तुम्हारे लिए, मैं काय कोई धोती डालू तुम चूतियों के लिए। तुम मैं ऐसा है क्या इस दुनिया में के लोगों में, ऐसा है क्या कि जिनके लिए मैं मालाएं डालकर मैं एक जो है वेशभूषा डालकर आज तुम लोगों के सामने बैठ जाऊं कि तुम लोग मुझे भगत बोल लो, मुझे साधक बोल लो, तुम्हारी क्या वैल्यू है। मेरा भगत मुझे बोलेगी तो मेरी वो माँ बोलेगी मेरा भगत है, वो शक्तियां बोलेगी भगत है, वो परम पिता परमेश्वर बोलेगा भगत है, तो मैं भगत हूं। तुम जो मर्जी बोलते रहो, फटी में मेरे पास ही गाओगे। मेरे से बात होगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पैसे खर्च करने के बाद 2-3 महीने वेट करनी पड़ेगी, मेरा मूड होगा तो बात होगी। पहले डालो पैसा, फिर उसके बाद मेरे मूड के ऊपर बात होती है। किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को मैं वापिस दे देता हूँ, किसी को बोलता हूँ घंटे पे बज, मर्जी। देर इज नो रूल इन लाइफ, ना रूल रेगुलेशन, मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। अभी तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ, साफी पियो, खून साफ होगा, दिमाग नहीं। ये पियो, साफी पियो, कैल्शियम की दवाई खाओ, हफ्ते में एक बार ही, हड्डियां मजबूत रहेगी, दिमाग नहीं। कफ निकालने है, बीड़ी सिगरेट पीते हो, कफ कफ होता है, तो ऐसी कोई देसी दवाई पकड़ो, चोट चूस लो, ठीक है। और बहुत ज्यादा खुजली और खुश्की हो रही है तो एक काम करो, ओमेगा 3, मेरी बात सुनो, अलसी के तेल के कैप्सूल खाओ, तंत्र खत्म हो जाएगा। करना है तंत्र खत्म, तंत्र खत्म करना है, एक काम करो, अलसी के तेल के कैप्सूल लो, सिर्फ अलसी के तेल के कैप्सूल लो, ये साफी लो, बस।
नहीं तो फिर मेरा लो। नमस्कार। समझे? ओके। एक डायलॉग सुना है ना, वो पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग है ना, उसमें क्या बोलता है वो, कि मैं कपड़े भी उतार दूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, पुष्पा भाऊ बोलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी औकात बनाई है। लेकिन तुझको कोई पहचानेगा नहीं वर्दी के बिना। दैट्स द रीजन मैं कुछ भी करूंगा, मेरी शक्तियां बोलेगी। समझ रहे हो? मेरी शक्तियां जवाब देगी, मेरी शक्तियां झुकाएगी। हम्म। मैं क्यों अच्छा बनूं? मैं क्यों बुरा बनूं? मैं जो मन में आएगा वो करूंगा। मेरे से बात करना जरूरी है भाई, तुम्हारे लिए जरूरी है, पैसे डालो फिर देखते हैं मेरे को जरूरी है कि नहीं है। मेरी जरूरत थोड़ी है बात करना, तुम्हारी जरूरत है, एफर्ट तुमको मारने हैं। इतनी तो आसानी से तुम्हारे को अप्सरा मिल जाएगी, मेरे मेरे पीछे भागने से अच्छा तो अप्सरा मिल जाएगी इतनी देर में, तो करण प्रसाद नहीं सिद्ध होगी जब, जितनी देर में जो है साला मेरे से बात करोगे तुम लोग। समझ रहे हो ना? परी साधना चाहिए। क्या करेगा बेटा? परी मिल जाएगी, परी आएगी, उछलती आएगी, बिकनी डालते हुए, वैक्सिंग कराते हुए आएगी परी, हाथ में छड़ी लेते हुए, वो जो बहन जो फिल्मों में दिखाते हैं, एक स्टार लेकर आएगी ऐसे, यूं करेगी ये लड़का है ना अभी, कन्हैया है ना, कन्हैया ही बना देगी, कन्हैया का कन्हैया बना देगी, लड़की बना देगी नीचे से। तुझे क्या लगता है कि परी ये मजे देगी? मजे नहीं देगी। परी तेरी बेटा खुजली ही खत्म कर देगी, यूं डंडी लेगी, यूं नीचे डंडी के, तेरी डंडी की अपनी डंडी से तेरी डंडी में लगाएगी, और तेरी डंडी की प्रॉब्लम खत्म। समझ रहा है? किन्नर ले ले। सब परियां इतनी आसानी से मिल रही होती तो राक्षस मुंह मारते फिरते। परी चाहिए। सॉरी, सबसे पहले तुम्हारे नीचे वो जिस जगह को सोच कर खुजली होकर जिस जगह के कारण परी चाहिए ना, वही वहीं पे देगी सबसे पहले करंट का झटका। अच्छा। हाँ, ये बराक ओबामा बैठा ना बेटा, तू तुझे साधना भेजू मैं, चॉइस की बेटा, कौन सी साधना लेगा? अकाउंट नंबर ले, पहले मेरा अकाउंट नंबर पूछ लिया करो, या मेरा मूड या मेरा अकाउंट नंबर। ठीक है ना? या तो मेरा मूड हो। परी बुलाने के लिए जितने के इत्र चाहिए होते हैं ना, जो इत्र चाहिए होते हैं, चुत्तर नहीं इत्र बोल रहा हूँ सालो, परी बुलाने के लिए जैसे जैसे इत्र चाहिए होते हैं ना, वैसे वैसे इत्र अगर चुथड़ों में भी लगा लोगे ना एक बारी के लिए, तुम लोग तो पीछे तुम्हारे सारे लेने के लिए भाग लेंगे। ऐसे इत्र चाहिए कि अगर पिछवाड़े में भी इत्र लगा लिया ना वो, तो सब मारने भागेंगे। ऐसे 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 वर्ल्ड क्लास के इत्र चाहिए परी बुलाने के लिए, ऐसी ऐसी खुशबू चाहिए। और वो तुमने लगा लिया पीछे, तो तुम्हारे इत्र के पीछे फिर तुम्हारा तुम्हारा तितर ही बनाएंगे बेटा। समझ रहे हो? तितर जानते हो क्या होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है, मुर्गे की तरह होता है। बोल सकते हैं उसको, बड़ा मुर्गा बोल सकते हैं, जो तुम्हारे को बर्गर किंग बर्गर वगैरह वाले जो खिलाते हैं ना, वो तुम्हें खिलाते हो, तुम्हें दिखाते हैं मुर्गे की टांग, मुर्गे की टांग नहीं होती है वो, तितर ही होता है वो, तितर। और ले लो ज्ञान। मसानी को कैसे सिद्ध करे बेटा? एक काम कर, घर में 1 किलो घी डालकर पचा ले, 1 किलो घी अगर पचा लेगा ना,
तो मसानी की बात कर लियो, 1 किलो पहले पहले पचा ले। अगर 1 किलो करेंगे मसानी तो ऐसे सोच रहे कि जैसे पता नहीं क्या है। सालो मेरे ऊपर तो फेंकी गई मसानी, मेरे को तो सिद्ध होगी मसानी, मेरी क्या औकात थी मसानी सिद्ध करता। ये सोचो कि सालो बातें तो ऐसे करते, ये सोचो कि बिना छेद वाला कच्चा कब कैसे बदले गुरुजी, ये बताओ। छेद वाला कच्चा लेकर बैठे हुए हैं, 6 महीने से कच्चा नहीं बदला जा रहा है। इसका पूछो। साले खुजली वाले अंडरवेयर डालकर परी सिद्ध करनी है। कच्चा देखोगे तो कच्चे से खुजली नहीं जाएगी, परी सिद्ध करनी है। साले कुतिया को देखकर साले राल टपक जाती है, परी अप्सराएं सिद्ध करनी है इन्होंने। कैरी मिनाटी मैंने क्या कभी रोजगार करना। मतलब सर लड़की को यार, मेरे को समझ बंदे का एक साली ढंग की गर्लफ्रेंड नहीं मिलती यहाँ पर। सन्नी लियोनी को देखकर जो है गुजारे चला रहा है, उनकी फोटोएं देख देख कर साला जो गुजारे चला रहे हैं, बात करते हैं यार अप्सरा होगी, और ऐसे चूतिए साधक मिल जाते हैं, और बेटा अप्सरा सिद्ध करा देते हैं, बेटा ये करा देते हैं, बेटा वो करवा देते हैं। मैं एक ही बात जानता हूं, चूतिया इज ऑलवेज चूतिया। चूतिए को गंगा जल से नहला लो, चूतिए को बादाम खिला लो, चूतिए को अलसी का तेल पिला लो, चूतिए को दारू पिला दो, चूतिया चूतिया ही रहेगा। चूतिया कभी नहीं बदल सकता। इस दुनिया में हर चीज की कमी हो सकती है, चूतियों की कमी नहीं हो सकती। और चूतियों को बदलने के लिए कोई दवाई नहीं मिली है, मैंने बहुत दवाइयां खाकर देखी है, मैंने भरा, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा चूतिया हूं, अपने आप को सोचता हूं। जब मैं नहीं अपने आप को बदल सका तो मैं तुम्हारे को क्या बदलूंगा। ऐसे बन के ऐसे आते ऐसे आते भक्ति रस में, ऐसे बनकर आते। आ गया बाबा, आ गया, जय माता दी, अरे जय जी, माँ ने जी ये करा जी, माँ ने बाप ने जी ये करा, अरे अरे जी ये जी ये जी, अच्छी अच्छी स्माइल दिखा रहे हैं, झूठा हंस रहे साले, झूठा हंस रहे साले। बैठ बैठ के पिछवाड़े में बाबा सी रोगी हुई है, बैठा जा नहीं रहा है, पर्चे लेकर बैठे हैं, धाम खोलकर बैठे हुए हैं। और हैंड राइटिंग, ये जो धाम वाले हैं, ये जो धाम पे पर्चे लिखते हैं ना, तुम्हारा एक भी पर्चा अगर कुत्ते को भी समझ आ जाए ना सालो, तो बताना इंसान तो बहुत दूर की बात है। पर्चा क्या होगा, खच 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 लाइनें, ये देखो ये हमने लिख दिया, यूं दिखा देंगे 1 सेकंड के लिए, ये लिख हमने लिख दिया। मैं देखता हूँ साला ऐसे डॉक्टरों को फेल किया हुआ, इतनी गंदी हैंडराइटिंग, और हमने लिख दिया, और सामने वाला बेचारा वैसे ही मजबूर, प्रेशराइज्ड, वो कैसे बोलेगा। बुलाओ मेरा निकाल लो पर्चा सालो, अगर मैंने तुम्हारे पर्चे ना खोले वहां पर बैठकर, लेकिन दम रखना फिर। पर्चा खोल के बैठे, ये देखो जी पर्चा लिख रहे हैं हम। साले पर्चा तो ऐसे बोल रहे हैं कि साले जैसे वकालतनामा लिख कर दे रहे हैं कि पूरा विश्व हमारे नाम कर देंगे। ना तुम लोग खुद बताओ, जो ये पर्चे लिख रहे हो, ये जो तुम अपने धाम खोल के बैठे हो, साहब पर्चा तो ऐसे बोलते हो कि हम पर्चा लिख के दे रहे हैं, हमारे पर्चे से ऊपर की क्षमता नहीं है, हमारे पर्चे में ये लिखा है, अच्छा वो पाखंडी, ये पाखंडी। सबसे बड़े पाखंडी तुम हो जो एक भगत होकर दूसरे भगत को पाखंडी बोल रहे हो। सबसे बड़े पाखंडी तुम हो जिनके अंदर इतना भी धैर्य नहीं है कि तुम्हारी बराबरी का धाम किसी ने खोला है तो उस धाम की तुम तारीफ कर सको। इतनी कुटिलता तुम्हारे अंदर भरी हुई है कि तुम नहीं, भागेश्वर को बोलो बोलेगा पंडोखर, पंडोखर को बोलो भागेश्वर, दोनों बोलेंगे एक दूसरे को पखंडी, दोनों ही पखंडी।
कुछ नहीं लिखते पर्चे में, खाचा खाचे खचपच 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 लाइनें मार देंगे और देखो जी हमने लिख दिया, पहले से ही लिख दिया। करेंगे क्या सालो इतने पैसों का? मैं तो साल में एक बार ही मिलता हूं, मेरा तो उसी में खर्चा निकल जाता है, जरूरतें कम है। वहां के केस मेरे पास आ जाते हैं जी, हम जी वहां पर गए थे, मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहते पैसा वेस्ट हुआ। मैंने कहा ले फिर ये ले फूंक ले ले, मैंने कहा शक्ति की। मैंने कहा अब क्या हुआ? कहता अब तो मैं ठीक हो गया। मैंने कहा, कैसे ठीक हुआ जी? गुरु जी आपने फूंक मारी। तो मैंने कहा जा उसको बोलिए फूंक मार। मैंने कहा उसको बोल कि ये फूंक मार। बोल विशाल नाथ ने फूंक मारी। मैंने कहा वहां पे जाके इस फूंक का प्रचार करेगा? कहे नहीं। क्यों? क्योंकि मार कर भगाएंगे। उनके पर्चे को गलत बोल लेंगे तो तुम्हारे को दिखाएंगे ही नहीं। मेडिटेशन करो, डिप्रेशन है मेडिटेशन करो, ठीक है? और भाड़ में जाओ, बस दो काम करो। मेरे से दूर रहो और मेडिटेशन करो। हो जाएगा सपना, हो जाएगा, पूरा हो जाएगा सपना। मैं कौन सा साला यहाँ पे लोहे का कच्छा पहन के बैठा हूँ जो फाड़ना है भाई मिलके तूने? जो सपना है तेरा कि मेरे लोहे का कच्छा फाड़ना है। क्या करना है मिलके? मिल ही रहा है। पैसे खर्च कर, बात कर, बात खत्म। मेरे पास रहना है। ले रहा हूँ बेटा, महल ले रहा हूँ। ले रहा हूँ महल, ले रहा हूँ। तेरे को दासी बना के रखूंगा वहां पर। मेरे साथ रहना है तो दासी बना के रखूंगा। नहीं देखो, अर्जुन ने भी ब्रेन लैला बनने के लिए अप्सराओं के पास गया। अर्जुन भी, अर्जुन ने वहां से जो है यक्ष से, वहां से ब्रेन लैला की जो है उसकी कला सीखी। लेकिन यहाँ के साले बोंडुओं को देख लो, ट्रांसपेरेंट। मैं सच में बता रहा हूँ, बात सुनो मेरी। देखो अर्जुन, सुनो, अर्जुन स्वर्ग में गया ब्रेन लैला बनने के लिए, समझ रहे हो? यहाँ पे 2-2 लाख में बोंडू बन के घूमे हुए हैं साले, लड़कियों की एक्टिंग ऐसे ऐसे, ये सालो तुमने तो देवताओं को मात दे दी। यक्ष गंधर्वों ने सिखाया वो भी औरत की निजाकत क्या होती है अर्जुन को। यक्षों ने सिखाया, यक्ष गुरु बने। तब अर्जुन को समझ आया कि अच्छा, औरत की नजाकत ऐसे होती है, औरत ऐसे करती है। ये सालो तुम बिना उसके ही, बिना ही इधर ही कोर्स कर डाला। तुम्हारे से बड़ा और कौन होगा? अरे अर्जुन को तो साला ये कोर्स करने के लिए स्वर्ग लोक में जाना पड़ा था कि ये लेडीज वाला कोर्स करने के लिए। तुम लोग तो यहीं पर ही करके बैठे हुए हो। फिर बोलते ये बीमारी नहीं है, ये तो कामसूत्र है। दूना लोहे का डंडा साले तेरे पीछे, ऐसा कामसूत्र एक ही बारी में सूत्र हो जाए ना साले, ना सूत्र मिले ना चूतड़ मिले, उसके बाद जो है ना तो ऊपर मिले ना नीचे मिले। नहीं तुम सोचो यार, अर्जुन को एक गे बनने के लिए, मैं तुम्हारे को तुम्हारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अर्जुन को गे बनने के लिए आसमान में जाना पड़ा। फिर अप्सराओं के बीच, फिर यक्ष गंधर्वों ने उसको सिखाया कि गे कैसे बनेगा तू। और तुम लोगों ने साले वो यक्षों को पीछे छोड़ दिया। बचपन से ट्रेनिंग अपने आप ही। साले मेरी छातियां देख के तो ऐसे ऐसे करते हो ने।
बेटा भीषण भैरव कर, जो मर्जी भैरव कर, पहले इसको कंट्रोल में कर। पहले ये दिमाग जो है ये कंट्रोल में करो। पहले ये सोचो सब सही। समझ रहे हो? साले संजय दत्त ने 300 की मार ली, किसी को दिक्कत नहीं हुई। आसाराम ने 1 की मार ली, सबको दिक्कत होगी क्योंकि वो भगत था। सच बताओ ना। संजय दत्त ने 300 की मार ली, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आसाराम ने 1 की मार ली, सबको दिक्कत होगी क्योंकि वो भगत था। राम रहीम जी, अरे जिनके अरबों रुपए लड़कियां मरती है, पागल सब कुछ है। सोच, गंदी सोच है। सोच का बोलते छोटी सोच। पढ़ो, जाओ पढ़ो। फिर मेरे से बहस करते हैं लोग। भगवान शिव शंकर की 6 पुत्रियां हुई। मैंने उनके नाम भी डाले हुए हैं, उष्मा से सब नाम डाले। 6 पुत्रियां हुई, 5 पुत्रियां हुई। कैसे हुई? भगवान का जो है वीर्य निकल गया। साला अब हमारे निकलने से कुछ नहीं होता है तो नहीं होता है, नहीं तो हम भी चमत्कारी कहलाते। सच तो यही है। भगवान का वीर्य क्या को निकलता है? कामुकता में आके, काम वासना में आके सत्य को स्वीकार करो, लेकिन नहीं। अपने वीर्य निकाल निकाल के देखेंगे किसके, साला हमारा तो कुछ हो नहीं रहा। साले घर घर में बैठकर छक्के चौके मार रहे हो। ये छक्के चौके मारने बंद करो। वो अप्सरा से अब काली माता की साधना में आ गया। जल्द बता दीजिए। माँ काली तो बेटा परेशान हो रही है ना। माँ काली तो भाग जाएगी। माँ काली तो व्याकुल हुई है कि भैया इस बच्चे ने साधना नहीं की। परी से अभी तो तू हाथ जोड़ के जाएगा यहाँ पे कि बेटा मैंने साधना ही नहीं करनी। साल रखा ही नहीं साधना में कुछ। तुम्हारा कीड़ा ही वो निकाल दूंगा साधना का। साले जब बीबी साथ थी तब पूछा नहीं? तब पूछा जब बीबी साथ में थी? अब भागी तुम्हारी बीबी है, लाकर मैं दूं, दल्ला बैठा हूं ना यहाँ पर। मैं क्या ला के दूं? पैसे खर्च करेगा? हवन कर दूंगा। आगी आगी, नहीं आगी तो किसी और की हो जाएगी, बात सीधी सी है। या तो तेरी रहेगी या किसी और की होगी। अब तू ये सोच कि किसी और की तो नहीं होगी है, पहले पहले ये सोच। मैं क्या को ला दूंगा भाई? मैं तेरा बाप लगा हूं? मैं क्या को ला के दूं? मैं साला अपनी को भगा भगा के दुखी हो गया, इनको तो अपनी चाहिए कि अपनी ला के दो। वो लाने का तरीका पूछ रहा है, सालो मैं भगाने का तरीका पूछता हूँ कि मैं भगाऊं कैसे। साम दाम दंड भेद सब तो अपना लिए। सारी कानूनी व्यवस्थाएं सारा कुछ कर लिया। फिर भी कच्छे में बैठे हुए हैं। छोड़ो, मेरे को बॉयफ्रेंड बनाओ सालो। BMW ली हुई है, कोई ढंग की लड़की हो, लेके घूमूं मैं मजे से, आशिकी मारूं लगे हुए। ए, ये साधना कराओ, वो साधना करा दो, ये उसको करा दो, वो करा दो, हमारा तंत्र दूर करवा दो। सालों आके गले लग जाओ, बनैन में बैठा हो। लक्स को जी। पहले तो 20 रुपए वाली डालता था। कच्छा तुम समझ ही गए होंगे।
अबे जाओ, तुम जाओ, मेरे को माफ करो रे। मेरे को नहीं तुमको कुछ सिखाना, कुछ नहीं करना, भागो सब। जाओ, निकल जाओ। पैसे डालते रहा करो सालो, टाइम पर पालते रहो। कम से कम पाल लो। रुको मत जाओ। बेटा ये बात तूने मेरे को बॉम्बे में बोली होती ना तो दो हो रहे थे, अभी तीन। रुको मत जाओ। बॉम्बे में भी ये बात बोली होती ना कि रुको मत जाओ, तो अभी तीसरा विशाल नाथ वहां बैठा होना था। शुक्र है वहां ये बात नहीं बोली कि रुको मत जाओ। ऐसी गलती मत करना मेरे को बोल कर कि रुको मत जाओ, फिर देख लेना। फिर कोई आएगा तो मेरे को मत कहना। नंबर ब्लॉक इसलिए कर दिया, ज्यादा परेशान है तो और परेशान हो। आप दिल्ली आ जाओ। अच्छा, तो फोटो छपाती फिर रही थी। उस टाइम फोटो छपाती फिर रही थी, पहले टाइम मिली थी तब फोटो छपा रही थी कि बाबे पेल ना दे, कुछ करना दे। और दिल्ली आ जाओ। आ रहा हूँ बेटा, च्यवनप्राश खा रहा हूँ। कैल्शियम च्यवनप्राश सब खा रहा हूँ मैं। ना वो चक्कर से मैं आता भी नहीं, सबको पता है, उस चक्कर से मैं आता भी नहीं हूँ। लंगोट का नाड़े का बहुत पक्का हूँ मैं बेटा। मजाक करता हूँ वो बात अलग है, मजाक चलता है। ठीक है ना, ये सीधी साधना है सब कुछ मेरे करेक्टर पे। आज तक एक भी बातें, जितनी भी अश्लील बातें बोली है मैंने बोल ली है, लेकिन आज तक किसी ने सबूत पैदा नहीं किया। बोल दे कोई लड़की यहाँ से किसी को कमेंट करता हूँ, किसी को व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ। हाँ, बॉडी बनाने की सोच रहा हूँ अब। बिकम अ बॉडी बिल्डर। मेरा सांप सपोला बन गया है। देखो, ये सांप होता था, सपोला बन गया, इसको फिर से सांप बनाना है। और क्या वो नहीं, वो नहीं तो ये भी नहीं। हम तो ये वो सब हो। तो ठीक है ना, ये हो वो हो सब हो तब हो। नहीं तो दफा हो, एक की बात होती है अपनी, दफा हो। मेरे को जानने के लिए मेरी इस बातों से कोई समझ नहीं सकता है। मेरे को समझने के लिए मेरी बातों को समझना पड़ेगा। मैं तो भटकाता हूँ। मेरा तो काम भटकाना है, मैं तो भटकाऊंगा। मेरे पास तो आंसर है, तुम यही सोचोगे कि हाँ 9 महीने बाद किस किस को शक्ल दिखानी है, दिखानी भी कि नहीं। मैं तो तुम्हारे को वहां तक का माहौल दिखा दूंगा, लेकिन असली जिंदगी कुछ और होगी। मेरा काम तो भगाना है भाई, बुलाना नहीं है मेरा काम। समझ रहे हो। मुझे बेबी हो रहा है, गंदे सपने आते हैं। देख लेना कोई भूत प्रेत तो नहीं हो रहा।
कुंडली में बेटा कालसर्प योग है, कुंडली में संतान योग में कालसर्प योग है, तो गंदे सपने आ रहे हैं, ठीक है। अरे पहले देख तो ले बेटा, अपनी वाइफ को देख तो ले। कोई मिल गया उसका तो मैं, कोई मिल गया हो खुश हो तो किसी और को देख, जरूरी वही चाहिए? देख कोई और मिल जाए, मैं ढूंढू नहीं तो यहाँ पर कोई। इसको वशीकरण कराना है, ये पकड़ ले पूजा, यहाँ पर कोई बैठी हुई पूजा फोगाट। इसको वशीकरण कराना है, उसकी बीवी भाग गई भाई, तुम दोनों की जोड़ी सेम, ठीक है। तुम उसको बीवी नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तेरे को वशीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी साला, मेरा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसको बंदा चाहिए, उसको बंदी चाहिए, तो तुम आपस में सेटिंग कर लो, मेरा टाइम फ्री होगा। वही चाहिए। नहीं उसमें ऐसा क्या था, ऐसा क्या था कि वही चाहिए, तब क्या को लड़ाइयाँ कर रहा था? तब उसके पिछवाड़े में बेल्टे मारता हो ना कि भाग यहाँ से। अभी वही चाहिए, जब थी तब बोला होगा कि भगाओ इसको। पुराने कमेंट ये होंगे, मेरी बीवी भगाओ। काल सर्प दोस्त की माँ की आंख, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे, काल सर्प योग। अगर मैंने काल सर्प योग का जो है, बेटा पैसे डाल, काल सर्प योग की तो माँ की बहन एक कर दूंगा मैं यहाँ से बैठे बैठे। तुम डाल लो, पैसे डाल लो सही। काल सर्प योग के लिए क्या करना, मैं करता काल सर्प योग का, देखता हूँ। वैसे भी बहुत राहु केतु ने परेशान कर लिया। डाल लो जरा लाखों रुपए, जरा दूं हवन, संपूट पे बांध के राहु केतु ही बुलाऊं वापस। व्हाट्सएप एक बारी व्हाट्सएप मैसेज देख लो, व्हाट्सएप में कौन सी 50,000 रुपए की रसीद भेजी है जो मैं देखूं, जिससे मेरा मन प्रसन्न हो। जो तुम्हारे काल के सरप सालो, तुम्हारे काल सरप, तुम्हारे काल पाल, तुम्हारे काल सरप, तुम्हारे सवेर सरप, तुम्हारे रात सरप, तुम्हारे सारे सांप जितने हैं ना जिंदगी के, कुंडली के जितने सप बैठे हुए हैं ना, कुंडली सारी सीधी कर दूंगा। तुम यहाँ पे नोट फेंको एक बारी बस। तुम्हारे सारे दोस्त दूर कर दूंगा। कर देंगे, तुम्हारा काम कर देंगे, हमारे को क्या है, काम तो कोई भी करवा लो, ऐसी बात नहीं है। ओनली तंत्र काट, सही काम, कोई गलत काम नहीं। जो इंसान अपना, चलो एक बात सोचो, अभी तक जिन चूतियों ने मेरे बारे में गलत सोचा होगा, उन सब चूतियों से एक सवाल पूछता हूँ। अबे चूतियों, जो इंसान पैसा लेकर कभी गलत काम नहीं करता, वो अपनी लाइफ में कैसे गलत काम करेगा? किसी चूती के मन में आई ये बात? किसी खोपड़ी में ये बात आई कि जो बंदा पैसा लेकर गलत काम नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में गलत काम वैसे कैसे करेगा? सोचा कभी किसी ने कि मुझे पैसे ऑफर होते हैं तब मैं गलत काम नहीं करता हूं, तो मैं साला फ्री में वैसे ही गलत काम क्यों करूंगा? चलो अब सोचते रहो, बहुत टाइम हो लिया, निकलो। आदेश।
पूजा फोगाट मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उस पर वशीकरण मिला करवाना है। बेटा एक बार तूने मेरे को तैयार हुए देख लिया ना, उसके बाद नहीं वशीकरण का नाम लेगी, बॉयफ्रेंड भूल जाएगी। जिस टाइम मैं अपना तैयार होकर जब ढंग से आता हूँ ना, 2 घंटे मेरे से बात कर ली ना, तो 3 घंटे बाद तो लड़की वैसे ही भूल जाती है। मैंने कहा तुझे प्यार था किसी से, ओ तो सर मैं भूल गई यार। 2 घंटे के अंदर बुला दूंगा, चल मेरे से 2 घंटे बात कर ले, 2 घंटे के बाद अगर बोलने की वशीकरण करना है तो करके दूंगा। 2 घंटे बाद तो बोले कि एक ही है बस, विशाल नाथ को मना कर दो। विशाल नाथ तो मना करता ही नहीं, हम नहीं करते मना। रुकिए रुकिए तो ऐसे कर रही है साले, जब मेरे से मांग भरवानी है। हैं रुकिए रुकिए तो ऐसे लगाया जैसे कि मैं मांग भर के जाऊंगा तुम्हारी यहाँ पर अभी, गंधर्व विवाह कराऊंगा। मेरे बारे में तो ये, अबे तू इंसान है, 2 टांगों वाला जानवर है। तेरे 2 हाथ 2 टांगे और एक दिमाग है। चलो इतने वीडियो वायरल होते हैं तुम जैसे चूतियों के साथ, मैं ये गप्पे मारता हूँ, अगर मेरे लोग देख ले कि अरे ये ऐसे वीडियो भी बनाता है बंदा, मैं तो सोच रहा हूँ उनका क्या होगा अगर देख लेंगे, और कि जो मेरे वीडियो व्यूज वायरल होते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज जिसमें आते हैं, अगर मैं ये वाला वीडियो देख ले तो मेरे को बड़ी आसानी से रोस्ट कर सकता है कोई। लेकिन मेरे को करे तो सही कोई रोस्ट, अगर मैंने उसकी रोस्टिंग की ऐसी तैसी ना फेर दी। मेरे से तो हाथ जोड़ 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 के बंदे भागते हैं फिर बाद में रोस्ट करने वाले, कि भाई गलती हो गई, किससे पंगा ले लिया। रुक जा, मुझे दिनेश्वर महाराज ने लूट लिया, 2-3 बारी पैसा लिया, कुछ नहीं हुआ। यार जब तुम ऐसे कमेंट कर, क्या होना था तेरे को, क्या जुड़वा होने थे क्या बे, जो लूट लिया, जुड़वा होने थे क्या। हर लूट लिया जो, कि जो जुड़वा नहीं हुए। मेरे को साला अपने नंबर नहीं पता, मेरे को नहीं पता यार। हाँ रोजाना ऐसे वीडियो बनाओ, फनी लगता है। अपने काम धंधे की माँ बहने कर दूं मैं तुम्हारे चक्रों में, है ना। तुम्हारे चक्रों में अपना काम धंधा की माँ बहने कर दूं। सबके निशानों में विशालनाथ रहता है। सालों को जगह नहीं मिलती कि मारे कहाँ से, तो मारे कहाँ से इसकी, समझ रहे हो। जितने भी यूट्यूब में सब मेरे को फॉलो करते हैं, और कितने देख रहे हैं और मन में सोच रहे कि इसकी मारे तो मारे कैसे, जा रहे कैसी वीडियो बना रहा है। अब अपने आप को बनेंगे बड़े सती सवित्री है बहन जो, सती सवित्रे बनेंगे अपने आप को, जैसे कि हगने के बाद पिछवाड़ा ना धोया हो कभी। हमने कभी ऐसे बात की। वो देखो अंत शंत बदता रहता है, लोग भी उसको सुनते हैं। अबे चूतिए, जब मैं काम की काम करता हूँ ना तो लोग काम भी देखते हैं, यहाँ पर एक एक फूंक में भी काम भी एक ही फूंक में सबके करके किनारे करते हैं। समझ रहे ना। तो काम भी मिनट में करते हैं, जब काम के मूड में आते हैं ना, जब विशालनाथ मतलब तो तंत्र दूर, चलो भी करो करते हैं। रुका हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ। भाई पागल हो गया तो मेरे से दूर रहना, मेरे को तो खुद दौरे पड़ रहे हैं आज। भाई पागल हो गया, मुझसे दूर रखना, मेरे को तो खुद दौरे पड़ रहे हैं आज, लग रहा है मुझे ऐसा।
क्या पी रहे हो? चलो तुम्हारे मारने का प्रोटीन पी रहा हूँ, गेड़े में फंसो किसी दिन, फिर पता लगेगा कि इसकी ताकत। जिस दिन मेरे सामने फंस लिया ना, फिर पता लगेगी कि क्या पी रहा हूँ, इसकी ताकत। ऐसे क्या बताऊं कि क्या पी रहा हूँ? आओ, इसकी एनर्जी दिखाता हूँ। अबे शोधनी फोधनी कुछ नहीं होती। शोधनी विद्या के लिए वासा जी को देने पड़ेंगे 2.5-3 लाख रुपए, और 2.5-3 लाख रुपए लेते हैं, दे देते हैं। अब क्या देते हैं वो जानने, तुझे क्या मिलता है वो तू जानने। तुम्हारे आपस की डील होगी, मेरी नहीं है। एक फूंक मार दो, कहाँ से मारूं सालो? एक फूंक मार दो, कहाँ से मारूं एक फूंक? जगह भी बताओ, फूंक के भी बथेरी जगह से निकल जाती है। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है कोई, तो मेरी ले ले आके, टांगे खोल के बैठा हूँ। अब और इससे क्या करूं? बड़वागिरी करूं क्या? नहीं है तो। साला गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरे को बोलते हो, बॉयफ्रेंड नहीं है मेरे को बोलते हो, बीवी नहीं है मेरे को बोलते हो। मैं यहाँ पर कौन सा साले, इससे अच्छा मैरिज ब्यूरो ना खोल के बैठ जाऊं। वो साले वैसे ही बैठे हुए, शार्क टैंक बैठे हुए साले सांड। इससे मैं ना शार्क टैंक बन जाऊं। बीवी नहीं हो रही गुरुजी, मेरा बच्चा नहीं हो रहा गुरुजी, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड चलेगी, मेरे तंतर हो गया, मेरे चुतरों में फोड़ा हो गया, मेरे को बवासीर होगी, मेरी उसने मार ली मेरे को, मैं उसको देख के आया, मैं इसको देख कर आया। सारे सारे दुखड़े मेरे को ऐसे सुनाते जैसे कि मैं तुम्हारी लुगाई हूँ, ऑफिशियल तौर पे। हाँ बेटा, या तो हम लाखों में या तो मुफ्त है। अब तेरी किस्मत है कि लाख देना होगा या मुफ्त है, ये तुम्हारी किस्मत है। कमर दर्द नहीं हट रहा था? कमर का बेटा किया क्या तूने ऐसा जो तेरे कमर में दर्द हो गया? कमर दर्द के पहले तो बताना पड़ता है यहाँ पे कि दर्द हुआ कैसे कमर में। ऐसा क्या किया? कोई भार उठा लिया? सालो कहाँ पर ले चल रहे हो बात को? कहीं पर भार भार उठा लिया? एक फूंक में मेरा भी कर दो काम। मारूंगा फूंक बेटा किसी दिन। निकल नहीं रही अभी फूंक। जिस दिन निकलेगी फूंक उस दिन निकाल दूंगा फूंक, ठीक करने वाली।
तो साला नहीं होगा सुंदर तभी लड़कियां बोलती है सुंदर नहीं है, तो काय को अपना सड़ा हुआ चेहरा लेकर बार बार उनसे पूछने चल जाता है मैं सुंदर हूँ। सीधा लिखवा ले माथे पे, चूतिया लिखवा ले, कोई नहीं बोलेगी लड़की की सुंदर नहीं हूँ। यही है ऑप्शन, जिसको बार बार लड़कियां बोलती है कि भाई सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, माथे पे लिखवा ले मैं चूतिया हूँ, तो सब बोलेगी चूतिया है। फिर मेरे पास आई हो इसका सब पूछने के लिए, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ, कि सारी दुनिया तुझे चूतिया बोलती है, तो अब इसका क्या करना है। एट दैट टाइम एंड करेक्ट टाइम। शादी करा दो बॉयफ्रेंड से, जेब में तेरे चवन्नी नहीं होनी है। बॉयफ्रेंड ने तो कर ली होनी शादी, इतना तड़प रही है बेटा, दृष्टि बता रही है बॉयफ्रेंड ने तो शादी कर ली तेरे से। कि नहीं करे? तब तो ऐसे ना, जब भाग जाता है साला, जब लड़कियां भाग, तुम्हारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड भाग जाते हैं, तब आ जाती हो हमारे पास। नहीं तो आई एम एंगेज, आई एम बिजी, आई हैव बॉयफ्रेंड। और जब निकल लिया सब कुछ, तो उसके बाद गुरु जी के पास जाओ जी, गुरु जी चूतिए बैठे हुए इसी काम के लिए, हाँ जी आ जाओ जी, अच्छा जी बेटा जी। बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बन सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है इस काम के लिए, ठीक है ना। हाँ होगी है ना शादी पर, मैं अभी अभी बॉयफ्रेंड था, अब शादी होगी। तुम्हारी शादियां वो जिस काम के लिए होती है ना, उसी काम के लिए शादी होती है, बस वन नाइट स्टैंड के लिए शादी होती है वो। वैसी पता नहीं कितनी शादियां की होनी तुम लोगों ने। बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड बन सकता हो, इससे ज्यादा मेरे से उम्मीद मत करो, वो भी हफ्ते 10 दिन के लिए, इससे ज्यादा नहीं है। 10 15 20 दिन के लिए कोई भी बॉयफ्रेंड हायर कर सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिवा लड़की सिर्फ, कोई बंदा मत साला साला गंदी सोच रखना, उसके अलावा नहीं। चलो गया मैं, आदेश, ठीक है, बहुत हो लिया ज्ञान। अब इसमें गालियां देखना, जो जो गाली दे इस साली वीडियो में उसकी माँ बहने कर देना, और मुझे बताना फिर, ठीक है। आदेश, जय माता दी, खुश रहो, भगवती कल्याण करे। और इस वीडियो को अन्यथा ना ले, डिस्क्लेमर, इसमें बताए गए आधे करेक्टर काल्पनिक है और आधे सच है। जब पकड़ा गया तो काल्पनिक है, और नहीं पकड़ा गया तो सच है, समझ रहे हो। अगर मैं बाबा पकड़ा गया तो झूठ, अगर नहीं पकड़ा गया तो सच, कोई फंस जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। गिफ्ट, रोज डे, हक डे वगैरह हमारा नहीं होता, हमारा एक ही डे होता है, वन डे। निकलो बैठ बैठ कर, और देखो कोई और चूतिया बनाने के लिए बैठ कर आया होगा लाइव तुम लोगों को।